नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीवन नगर सेक्टर 55 फरीदाबाद स्थित। वहाँ के संचालक हैं हमारे साथ पाल साहब। इनसे हम जानेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम सर पर हैं बच्चों के, स्कूल के एग्ज़ाम सर पर हैं बच्चों के, किस तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं घर पर बैठ करके एवं स्कूल में। सर सीधा सवाल, किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें हम? आज आप लोग यहाँ पधारे, सबसे पहले नमस्कार सभी को। जो आपका प्रश्न है कि बच्चों की तैयारी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से बच्चे कर सकते हैं, सिलेबस लगभग पूरा हो ही गया बोर्ड क्लासेस का, और बच्चे को हिदायत दी हुई है कि घर पे सुबह कम से कम 2 घंटे तक सुबह पढ़ें और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक अपना पूरा स्टडी करें। स्कूल में आने से ये फ़ायदा है कि बच्चे को एक जो है पाठ्यक्रम मिलता है, सिलेबस मिलता है कि हाँ इसको करेंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो तो घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे लापरवाह होते हैं वो प्रेशर से पढ़ते हैं, उनका घर पे बैठना वो उचित नहीं है। जो होशियार बच्चे हैं वो घर पे बैठ के आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और यहाँ भी कोई भी अगर उन्हें क्वेरी है, किसी प्रकार कोई समस्या है, तो यहाँ वो टीचरों से बराबर संपर्क में रहते हैं और वो अच्छी तरह से पूछ सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसको पूरा देख सकते हैं। आपसे सवाल ये है कि अगर मान लीजिए बच्चा रोज कितने घंटे घर पर पढ़े, तो ये एक सिलेबस को कितना समय दे, एक ये। दूसरा सवाल ये है कि जो एवरेज बच्चे हैं वो कितना पढ़े हैं, जो कम से कम 50% 40% मार्क्स हैं, क्योंकि देखिए टॉपर बच्चा तो ले ही आता है जी। ये हाँ, जो बच्चा टॉपर होता है, जो पढ़ने में ब्रिलियंट होता है, उसे उसकी दिक्कत नहीं आती। मेन क्या है कि जो बच्चे एवरेज में 30% है, 40% है, उनको मेहनत करने की आवश्यकता है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और उन्हें बिल्कुल भी घर पे नहीं रुकना है। वो स्कूल में आकर के बराबर अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क रखें, जो भी समस्या है उसको साथ साथ अपने टीचर से सॉल्व कराएं, जब भी वो कामयाब हो सकते हैं। सर होशियार बच्चों की दिक्कत नहीं आती, जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती। मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता बच्चों का एग्जाम्स के दौरान, यानी कि मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, पेरेंट्स की तरफ से भी, टीचर की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी। ये बच्चे पे भी रहता है, अभिभावक पर भी रहता है, और स्कूल स्टाफ पर, स्कूल पे भी रहता है कहीं ना कहीं। इसे किस तरीके से मैनेज करें? एग्ज़ाम का जो तनाव बच्चे रखते हैं हो जाता है, लेकिन वैसे कोई तनाव नहीं है। जो बच्चा प्रॉपर तरह से तैयार है उसे तनाव नहीं है, वही बच्चे इसमें सफ़र करते हैं। जो बच्चे मतलब जब पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं वो अपने अंदर ये ले लेते हैं भाई परीक्षा एक हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में मतलब जो अगर मेहनत करें और अच्छी तरह से अपना काम करें तो उन्हें भी कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं लगेगा। और उसके लिए टीचरों को भी बोला गया, टीचर भी बच्चों के तनाव कम करने के लिए उनको बराबर मोटिवेट करते रहते समय समय पर, कि मतलब जो किस प्रकार से आप तैयारी करें और उन्हें जैसे एग्ज़ाम जो है एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट ना लगे, तो इसके लिए। अच्छा सर, एक सवाल और अंत में आपसे। पाल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो जीवन नगर सेक्टर 55 फरीदाबाद स्थित है, मैडम एक सेकंड, तो क्या विशेषताएं आपके स्कूल के अंदर हैं? आपके स्कूल में अभिभावक आने वाले समय में अपने बच्चे का एडमिशन क्यों कराए? सर मेरा विद्यालय लगभग 2006 से रन कर रहा है, और ये सीनियर सेकेंडरी क्लासेस तक है। हम यहाँ इन बच्चों की जो तैयारियां हैं, जैसे हॉलीडे है, हॉलीडे में भी हम बच्चों को बुला करके और प्रॉपर उनकी तैयारी कराते हैं। संडे को भी हम उनको ऐसा ले लेते हैं कि उनका सिलेबस का या उनका टेस्ट रख लेते हैं, 3 घंटे का पेपर रख लेते हैं, तो उनको हम इस प्रकार से तैयारी कराते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि यहाँ मेहनत कराते हैं, इसलिए हमारे पास पेरेंट्स बहुत अच्छे मतलब जो है उसे जुड़े हुए हैं, और बच्चों की संख्या भी हमारे पास सही है। तो उसका वही कारण है कि इनको हम शाम को भी 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 4 बजे बुला लेते हैं। जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, जिनसे हमें पता है मेरिट में आ सकते हैं, तो उन बच्चों को हम अपने टीचर यहाँ लगा देते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन बच्चों को गाइड कराते हैं। सर सफलता का कोई मूल मंत्र? सफलता का मूल मंत्र ये है कि मेहनत करो। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। मैंने तो ये देखा है, और वही मूल मंत्र हमारा, मेहनत करो और बच्चों से मेहनत कराएं, यही सफलता है। चलिए, आप सीधे तौर पर पाल स्कूल से जुड़े रहे, पाल स्कूल के बारे में आपने जाना,
और सबसे बड़ी जो आज की प्रमुख बात थी ये थी कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी या जो एनुअल एग्जाम होते हैं स्कूल में उनकी तैयारी किस तरीके से छात्र कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि बाहर की बिल्डिंग एक बार आप दिखा दें इनकी। चलिए सीधे तौर पर आप जुड़े रहे, हम आपको और सारी और कुछ टीचर्स और बात कराएंगे। पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीवन नगर गौछी सेक्टर 55 फरीदाबाद स्थित जो है, यहाँ के जो मैडम हैं उनसे हम बात कराएंगे और उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि हम आखिरकार जो नैतिक मूल्यों निरंतर गिरावट है उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन, या मॉरल वैल्यूज किस तरीके से इंक्रीज की जाए, मॉरल वैल्यू को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। मैम को एक बार बुला देंगे ज़रा, मैडम को बुला देंगे एक बार ज़रा। तो सीधे तौर पर कैसे, जी मैडम आप आए। जी मैडम एक तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अर्चना पांडे है, पाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज ए प्रिंसिपल। मैडम आप प्रिंसिपल भी हैं, आपसे एक सवाल, निरंतर मॉरल वैल्यूज जो नैतिक मूल्य है हमारे उनमें गिरावट देखी जा रही है, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? इसके लिए तो जिम्मेदार तीनों ही मान सकते हैं जी, क्योंकि देखिए शिक्षा देने में तो कोई भी अपना ये नहीं बताएगा कि आप इस चीज़ को गलत करो जी, और अभिभावक भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत हो। तो जो गिरावट आ रही है कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, कहीं समाज भी जिम्मेदार है। तो इसके लिए यही है कि हम अगर इसको बचाना चाहते हैं, जो हमारी नैतिक मूल्यता है, मतलब बच्चों में जैसे रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज से भी सीखते हैं। अच्छा मैडम एक बात है, सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? वैसे तो हाँ करना चाहिए, इसलिए कि जो आजकल बैड टचिंग बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि मतलब जैसे 6 क्लास से, टच गुड टच, हाँ जी, तो 6 क्लास से लगा दें, ज़्यादा सही रहेगा इनको। तो संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, बच्चों को यही कहना चाहेंगे, खासकर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अपनी अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि 2 साल तो इन्होंने 3 साल कोरोना में निकाल दिया और अब की अच्छी खासी तैयारी करनी चाहिए बच्चों को। जी चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, शुभ नाम दोबारा से? अर्चना पांडे। अर्चना पांडे हैं, प्रिंसिपल है पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 55 फरीदाबाद जो कि जीवन नगर स्थित है। उन्होंने विस्तार से बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो मॉरल वैल्यूज है उसके लिए जो जिम्मेवारी अगर तय की जाए तो सभी की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज, शिक्षक और अभिभावक और स्वयं छात्र भी इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सभी एक दूसरे से सीखने का काम करते हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।